Hello, dear friends. My name is Praveen Agarwal from Helpline Shikhar Institute of Spoken English Languages. So, dear friends, हमने लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी कि हाउ इंग्लिश इज इम्पोर्टेंट इन अवर करियर। हमारे जीवन में इंग्लिश कितनी ज़रूरी है नाउ। और हमने जिक्र किया था एक सफल व्यक्ति होने के लिए। हमने ये बताया था कि एक सफल व्यक्ति किसे कहते हैं। सफल व्यक्ति उसे कहते हैं जिसके पास हेल्थ हो, जिसके पास वेल्थ हो और जिसका स्वास्थ्य अच्छा हो। इस सब में सबसे ज़्यादा ऊपर नंबर 1 पोजीशन पर होता है स्वास्थ्य, आपका हेल्थ। यदि हेल्थ ही अच्छी नहीं होगी तो आपके पास चाहे कितना भी पैसा हो, चाहे आपके समाज में कितनी भी इज्जत हो, वो आप सब अधूरी मानी जाएगी। इसलिए सबसे पहले आपका हेल्थ अच्छी होनी चाहिए। सो ऑलवेज स्टे हेल्दी। सेकेंड इज़ योर रेस्पेक्ट इन द सोसाइटी। आपके समाज में, आपकी एक सोसाइटी में एक इज्जत होनी चाहिए। नंबर 3 आपका आता है आपका पास पैसा और आपका वेल्थ। तो वो चीज़ तीनों मिला करके आप एक सफल व्यक्ति कहलाते हैं। अब एक सफल व्यक्ति बनने के लिए वो 3 ऐसे कौन से कारण हैं जिसकी वजह से आप सफल हो जाते हैं और जिसके ना होने की वजह से आप असफल हो जाते हैं। उन तीनों चीज़ों में से कोई एक चीज़ भी आपका इधर या उधर हो गया तो आप सफल नहीं हो पाते हैं। तो वो 3 सूत्र, वो 3 कारण वो क्या हैं जिसकी वजह से आप सफल नहीं हो पाते हैं। नंबर 1 है फर्म डिटर्मिनेशन, दृढ़ संकल्प। देखिए, आपको कुछ बनना है, आपने कुछ जिंदगी में करना है, तो उसके लिए आपको एक संकल्प लेना पड़ता है। आपको सोचना पड़ता है कि मुझे ये करना है, और करने के लिए आपको एक संकल्प लेना पड़ता है कि मेरे उस संकल्प के साथ जब आप किसी भी कोचिंग को ज्वाइन करते हैं, जब आप किसी भी संस्था को ज्वाइन करते हैं, या किसी भी कंपनी को ज्वाइन करते हैं, या आप किसी भी स्कूल में एडमिशन लेते हैं, या आप कोई भी काम करते हैं, एक संकल्प के साथ करते हैं। एक एग्जाम्पल, एक डॉक्टर भी एक अपने पेशेंट को यदि देखता है तो एक संकल्प लेकर के देखता है कि आई हैव टू ट्रीट माई पेशेंट एंड आई हैव टू क्योर हिम एनी हाउ। यदि उसने ये संकल्प लिया है तो देन यू विल सी द रिजल्ट ऑटोमेटिकली। तो आपका संकल्प ले लिया आपने, लेकिन संकल्प ले लिया है उसके बाद रिजल्ट नहीं आ रहा है। संकल्प तो लिया, आपने दृढ़ संकल्प ले रखा है, दृढ़ संकल्प लेकर के आपको बैठ गए, टीवी देख रहे हैं, मोबाइल में वीडियो गेम्स, व्हाट्सएप, फेसबुक, इनमें लगे हुए हैं। क्या आप अपने एम को पूरा कर पाएंगे? क्या आपका संकल्प पूरा हो पाएगा? नहीं। क्यों? क्योंकि आप दूसरी चीज मिस कर रहे हैं, दूसरा कारण मिस कर रहे हैं। वो दूसरा कारण वो क्या है? दूसरा कारण वो आपका एफर्ट्स ना करना है। एफर्ट्स। अब आप कहेंगे कि मैंने तो एफर्ट्स भी किया था, जब फॉर्म भरा था मैंने तो उसकी मेहनत करी, मैंने कोचिंग लिया, मैंने मेहनत करी, मैं रोज जाता था, मैं क्रिकेटर बनना चाहता था, मैं तो रोज खेलता था, मैं तो बहुत ज्यादा कोशिश करता था अच्छे रन बनाने के लिए, मैं तो बहुत पढ़ता था, तब भी मेरा नहीं हुआ। ये तो आपने एफर्ट्स नहीं किया। एफर्ट्स करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपने कोचिंग में एडमिशन ले लिया, संकल्प लेकर के किया, लेकिन आपने एफर्ट्स नहीं किया। आपका एफर्ट्स जरूरी है। केवल खेलना, लेकिन आपने एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगाया उसके अंदर। आपने कोचिंग गए, लेकिन आपने एफर्ट्स नहीं लगाया पढ़ाई में, तो कैसे हो पाएगा? तो नंबर 2 है एफर्ट्स। नंबर 2 एफर्ट्स जरूरी है। प्रयास, करत प्रयास, तब आप सफलता की सीढ़ी पर चढ़ने की कोशिश करते हैं। अब आपने प्रयास किया, 1 दिन एफर्ट किया, 2 दिन एफर्ट्स किया, 3 दिन एफर्ट्स किया, उसके बाद में आप कहने लगे कि सर मैंने तो एफर्ट्स भी किया था, मैंने संकल्प लिया पहले, उसके बाद एफर्ट्स किया, उसके बाद भी मैं सफल नहीं हो पाया, मैं क्या करूं? एक कारण है जिसकी वजह से आप सफल नहीं पाए। यदि आप मुझसे कारण पूछना चाहते हैं तो एक ही कारण रह गया है, और तीसरा कारण वो है आपका पेशेंस की कमी।
साथ में डिवोशन की कमी। आपका जो डिवोशन मिस, उस काम में, उस एफर्ट्स में डिवोशन नहीं था आपके। यदि लगन होती, डिवोशन लगन, यदि लगन होती आपके उस काम में, उस एफर्ट्स में, तो गारंटी से आप वो सफलता की सीढ़ी तक आप पहुंच जाते हैं। लेकिन आपने बीच में वो छोड़ दिया, एफर्ट्स करना छोड़ दिया। जब आप एफर्ट्स करना छोड़ देते हैं तो आप अपने मकसद में, अपने जो आपका डिटर्मिनेशन है, जो आपका संकल्प है, वह अधूरा रह जाता है। तो आपको थर्ड, आपको जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है डिवोशन, लगन। आप लगन के साथ वो काम करें तो गारंटी है कि आप सफलता और आपके बीच में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं रह जाएगा। सो बाय ऑल थ्री reasons, by all three formulas, I would like to end this video. I hope you watched me, you listened me so carefully. Thank you very much for watching me, and have a good day, have a nice day. Bye.